अनहत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल का उद्देश्य जन जन तक यथार्थ धर्म की जागृति और अस्तित्व के प्रति संपूर्ण सचेतनता और स्वीकार्यता लाना है। आप हमारे प्रयास को सफल बनाने और इसमें सहयोग करने में सहायक हो सकते हैं तथा अपनी भागीदारी द्वारा ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप इस सृष्टि में खुशहाली लाने में योगदान दे रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं व अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो। हाँ, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, कुछ में कुछ कहते रहें तो फिर। और एक मियाँ रहा तो गया था सब्जी मंडी में। तो सब्जी मंडी में बहुत कोहड़ा जो होता है, जिसे काशी फल कहते हैं, कहीं कहीं कुष्मांड कहा जाता है, बहुत रखा रहा सब्जी मंडी में। तो मियाँ कहा, या खुदा, यदि हमारे देश में बम्भन न होते तो इसको भैंस भी नहीं खाती। ब्राह्मण कोहड़ा खा जाते हैं सब। रामायण में लक्ष्मण जी से अब परशुराम से वाद विवाद हो गया। तो लक्ष्मण जी बोले कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। कि महाराज, यहाँ कोई कोहड़ा के बतिया नहीं है, फल नहीं है जो तर्जनी अंगुली देखने से मुरझा जाती है। तो आखिर क्यों कहे उन्हें एक कोहड़ा, ये इसका उदाहरण क्यों दिए लक्ष्मण जी? कि एक बार ब्रह्मा जी जब सब्जी बना रहे थे तो सब सब्जियां बनकर तैयार कर दिए, केवल ब्राह्मण बाकी रह गया। ले गयो विधाता अधिकार छीन। जब सब सब्जी बन तैयार भई तो बांट दीन विधि वर्ण तीन। सब सब्जियों को 3 भागों में विभक्त कर दिए, ब्रह्मा जी बांट दिए। शूद्र वैश्य क्षत्रिय, पंडितन का छोड़ दिए। पंडित सोचने लगे कि हमारे लिए ब्रह्मा जी कुछ बनाए नहीं सब्जी, हम जाते हैं मना लेंगे किसी सब्जी को, फिर उसी को खाया करेंगे। जब पहुँचे सब्जियों के पास पंडित, तो दिखता ही बैगन करिया हो गया, यानी भांटा जो रहा पंडितन का देख के काला पड़ गया। मिर्चा के पेटे बड़ी आग, मिर्चा के पेट में आग जलने लगी पंडितों को देख करके। लहसुन प्याज के गंधाए गई, दुर्गंध आने लगी। अरे धनिया पालक मेथी सब मुरझा गई। आलू डर के मारे पंडितन के मिट्टी के नीचे घुस गया। हाँ, तो वहाँ से लौट करके आए तो विष्णु भगवान के यहाँ पहुँचे कि ब्रह्मा जी हमारे लिए कोई सब्जी नहीं बनाए और हमको सब्जियों से अलग कर दिए हैं। तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहे कि भाई, पंडितन के लिए कोई साग स्पेशल कुछ नहीं बनाया तुमने, आखिर क्या खाएं? कहे ब्रह्मा, सुनो भगवान, हम तुमसे कहत बाटी, ब्राह्मणन का साग बनावे हमारो बुद्धि हो गई माटी, कि हम का बनाए खाना बनाए। तो विष्णु भगवान कहे, अच्छा सब सब्जियों को बुलाओ, पंचायत हो जाए, कोई राजी हो बस उसी को हम देंगे इनको पंडितन का। जब चले गए ब्रह्मा जी सब्जियों को बुलाने, एक कोहड़ा बना करके विष्णु भगवान बोरी में रख दिए, गोनी में बोरम भर करके, कि जब कोई न तैयार होगा तो इसी को पकड़ा देंगे। जब सब सब्जियां आ गई, कहे विष्णु भगवान की भाई कोई पंडितों के लिए है खाली, पंडित लोगों के लिए नहीं बनाए ब्रह्मा जी सब्जी, इसलिए बताओ ये क्या खाएं, है कुछ? तो फिर वो सब सब्जी ना ही कर दिए, कहे नहीं हम ना नहीं तैयार हैं। कटहर इतना गुस्सा गया, क्रोधित हो गया, उसके रोए खड़े हो गए।
पंडितों को देख करके। तो जब कौनो सब्जी न बोल सकी तो इतने में अकड़ गा कोहड़ा और सब सागन के मध्य फटकार के बोला, हम बमनन का मोहड़ा। कोहड़ा का हम बमनन का मोहड़ा, यानी मूर्छा थाम लेंगे पंडितों का। तो सबसे बड़ा सब्जियों में होता है वो, और उसी को पकड़ाएगा, ये तुम्हारा स्पेशल साग है, यही तुम खाते रहो। तो कोहड़ा का फर यदि पंडितों को देख लिया तो पंडित उसे देख लिए तो मुरझा जाता है, मर जाता है कि हम तो गए काम से, अब तो न बचेंगे। तो इसीलिए लक्ष्मण जी कहे थे, क्योंकि वो बामन थे, परशुराम पंडित थे, कि महाराज को कोहड़ा वाली बतिया नहीं है, फल नहीं है कि आप दिखा देंगे अंगुली तो सूख जाएगी। कोई बोवत रहा कोहड़ा, यादव जी वहाँ से पंडित निकले, पूछने लगे का बोल रहे हैं जजमान। तो कहा पंडित जी है कोहड़ा बोल रहे हैं, लौकी तरोई कुछ न कुछ सब्जी, बरसात है इसलिए। पंडित रुक गए, कहा ऐसा है कि पहला फर हमको ही देना इसका, और जब पक जाता है तो उसे बड़े प्रेम से खाते हैं। कहा पहला फर पंडित को चाहिए, दान दक्षिणा करने में या खवाने में। पंडित चाहे जितना ना ही करे, 4 पूड़ी और खवा दो, दक्षिणा और दे दो, तभी फल होता है, जबरदस्ती में। उसने कहा ठीक है पंडित जी, पहला फर तुम्ही को देंगे। अब वो दे दे, कोहड़ा बड़ा हुआ, फर लग गया, तोड़ करके रख लिया। पूर्णमासी का दिन था कि पंडित को दे देंगे। पंडित उस दिन कथा कहने गए थे, कार्तिक की पूर्णमासी को कथा बहुत लोग सुनते हैं। और फिर वो रखे रहा। पंडित इतना जहाँ तहाँ खाए थे, इतना पाए थे, दक्षिणा सीधा पिसान तमाम आटा भाटा दुनिया भर का, इतने पैसा पोथी लिए रहे, चल नहीं पाते थे, इतना ओवर खा लिए थे। तब यादव कहा अब कोहड़ा ले दे जाए पंडित जी, आज हम ये तुम्हारे लिए रखे थे, पहला फर है। और डंठल सहित तोड़ लिया था, ऐसे पकड़े लटकाए चले जाएं। पंडित जी कहे यार आज न चल पाएगा, इतना हम खाए हैं कि चलेंगे, महापाड़ है कि चल नहीं सकते हम, और ये 1.5 मन का बोझा कैसे जाएगा, घर पहुंचा देना। कहा नहीं घर न पहुंचाएंगे, आ जाए आप इसे ले जाएं। कहें बेवकूफ़, इतना खाए पिए, इतना सामान है, इतना लिए हैं, हाथ खाली नहीं है। कहें आप ही कह रहे थे जबरदस्ती दान करना चाहिए, जबरदस्ती खवाना चाहिए, तो आज हम तुम्हें खवाएंगे और ये ले जाना पड़ेगा। आज हम तुम्हें दान कर रहे हैं, आज देंगे और तुम्हें ले जाना पड़ेगा। कहें यार हम कहाँ ले जाएंगे, कहाँ, जगह तो खाली नहीं है। तो कहा 1.5 बीता के चोटिया रखे हैं, ये किस दिन काम देगी, ये तो खाली है। और जबरदस्ती दोनों मिल करके पति पत्नी और कोहड़ा का उनके चुंदई में यानी चोटिया में गठिया दिए। अब वो बार के गांठी और वजन पाया, कड़ी पड़ गई। पंडित सोचे अच्छा ये जड़ से काम पड़ गया, अगर ये कहीं बगलिया गया तो ये चुंदई उखड़ गई। चोटी पीठ में लादे लादे जा रहे थे। अब गर्मी लगी, प्यास लग गई, तो कुआं था, रस्सी बाल्टी एक जगह। अब सोचे पानी पी ले। अब पानी, रस्सी पानी में डाले, खींच रहे थे, एक हाथ वो कोहड़ा पकड़े थे कि ये नहीं कहीं आउट चला जाए, बगलिया आ जाए, नहीं तो कुआं में चले जाए। एक हाथ से बाल्टी धीरे धीरे खींच रहे थे, एक हाथ में कोहड़ा पकड़े थे। थोड़ी सी बैलेंस बिगड़ गया, जब दोनों हाथ रस्सी पकड़े वो बाल्टी में फंस गया, वो बगलिया झटका दिया, चले गए पंडित कुआं में। अब ऊपर से वो तैर रहा था पंडित, तो बैलेंस वो रहा, नहीं डूबे पंडित जी, वो तैर रहा था, उसके सहारे वो भी तैर रहे थे। उस गांव में भी लोग थे, कहे पंडित जी कैसे गिर गए कुएं में, पानी खींच रहे थे, कुछ का बांधे थे, का लिए थे कोहड़ा जैसे। सब लड़के सब दौड़े, कहीं निकालो, कैसे निकालोगे। तो एक समझदार था बूढ़ापा, उसने कहा वो लाओ कांटा होता था पहले कुआं में, रस्सी वस्सी गिर जाती थी, उसी से फंसा के निकालते थे।
तो कांटा लाए, कहाँ एक तरफ कोहड़ा है एक तरफ पंडित, बीच में जगह खाली है, बैलेंस बराबर होगा। और कांटा लगा के खींचे, आधी दूर आए तब से फिर चोटियाँ उखड़ गए, चुंदी फिर गिर पड़े वही कुआं में। फिर कैसे निकाले, तब निकले। तो ये कर्म ही कोहड़ा है, कर्म कर्म। और इतना कर्म जब वह हो जाता है, भजनी कर्म माने जो कुछ करते। कर्म दो प्रकार का होता है, एक तो काम्य कर्म, एक निष्काम कर्म। कामनाओं से संयुक्त एक निष्काम। और कर्म माने होता है भगवान का भजन। अब कोई कोई भगवान का भजन निष्काम, कि हमें कुछ होना चाहिए, भगवान का हम भजन करते हैं बस, कुछ नहीं मांगते। एक भजन तो करते हैं लेकिन मांगते रहते हैं कुछ न कुछ, तो भगवान उन्हें देते भी हैं। अब मांगते क्या है वो, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। कोई आदमी बीमार है तो बीमारी ही, वो मर्ज ही मांगा करता है, तो उसमें जीव खुद फंस जाया करता है। यशोदा जी, वो किसी ने किसी भक्त का कर्म बंधन काट रहे थे भगवान। कहा महाराज काटे मत, छोड़ देते तो ठीक रहा है। तो भगवान बोले छोड़ देंगे तब क्या करोगे? कहे किसी को बांधेंगे। कहे किसको बांधोगे? कहे तुम ही का बांधेंगे। तो उसने बांधा। फिर जे ही बांधे वो सूर्य असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, सोई अभिछिन्न ब्रह्म जसुमति हट, बंधे सकत नहीं छोरी। उसी कर्म रूपी रस्सी से यशोदा जी कृष्ण भगवान का बांध दिए, ओखल से फिर वो नहीं छुड़ा सके। तो एक कर्म है ये, उसे मांगते रहे, वो करते रहे। अब वो आया, जैसे अब कामना किया, कुछ संकल्प उठे, अब वही सारे का भोगना पड़ता है। अब वो आ जाता है फल के रूप में। तो ये भवकूप कुआं है। अब वो इतना वजनी हो गया, जबरदस्ती वो गिर पड़ा कुआं में, निकाले उसे नहीं निकल पाया करता। तो यापन कर्मों सामने आया करत है। कुंती पूछिन शंकर भगवान से, द्रौपदी कहे महाराज 5 पति कैसे हमें दे दिए तुम, यह कौने जन्म का भोग रहा हमार। तो शंकर भगवान कहा ये तुम्हारे कर्मों का फल है। कहा ये कैसे है? कहा तुम सेवा तो करती थी, लेकिन तुम सेवा करती थी तो कामना से संयुक्त। अब एक दिन अब कहा कि वरदान मांगो, जो मांगना हो। हम प्रसन्न भी हो गए। तो बस तुमने कहा कि महाराज हमें ऐसा पति मिलना चाहिए जो सबसे बड़ा धर्मात्मा हो दुनिया में। तो हमने कहा तथास्तु। फिर कहा ऐसा होना चाहिए वीर पराक्रमी धनुर्धर, उसके मुकाबले कोई न होना चाहिए। कहा ठीक है। फिर कहा ऐसा सुंदर होना चाहिए जो कहीं ना हो, उसमें हाँ हम कर दिए। फिर कहे बलशाली होना चाहिए, पंडित होना चाहिए। 5 बार तुमने मांगा। अब एक गुण जो है, एक ही गुण, ये 5 गुण एक में नहीं हो सकते। तो सबसे बड़ा धर्मात्मा युधिष्ठिर हैं। अब
5 बार मांगा, 5 ठे मिले। युधिष्ठिर सबसे बड़े धर्मात्मा, धनुर्धर सबसे बड़े अर्जुन हो गए, गदा में यानी बल में सबसे बल भीम में है, सबसे बड़े पंडित सहदेव हैं, सुंदर नकुल है। ये 5 बार कहा, वो है तुम्हारे कर्मों का फल है, वही तुम्हारे सामने आया है, उसे अब भोगो तुम। तो यही बात है कि भजन भाव करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ जो ये उसी में जीव फंस के मर जाया करते। अपने हाथ से बट के रसरिया, अपने गटैया फांसा, धोबिया जल बीच मरत पियासा। कि जो हम कुछ मांगत रहते हैं, करते हैं, अब करते हैं तो मांगते तो भगवान तो देते रहते हैं। यदि वो ना मांगे और भगवान पर छोड़ दे तो भगवान इतना कुछ दे देते हैं जो कि वो नहीं सोचत रहा, उसके बुद्धि मन से पार है, परे वाली है, परे है। भगवान अपनी भगवत्ता को दे देते हैं। तो इसलिए पंडित जो हैं वो ऐसा ऐसा करते रहते, फिर बेचारे कुआं में गिर जावा करते हैं। तो अब एक पंडित जी ऐसे रहे, तो ब्राह्मण क्या होती, जैसे रामायण में भी आया है प्रकरण कई बार कि यही ते अधिक धर्म सबसे बड़ा पुण्य क्या होता है, तो मन कर्म वचन विप्र पद पूजा की, ब्राह्मणों की पूजा ही सबसे बड़ी, मन कर्म वचन से ब्राह्मण की पूजा है। और पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य ही होता है कि ब्राह्मण की पूजा करना। और तो इसलिए कि ब्राह्मण आखिर का है, राम भी कहे हैं कि विप्र यानी गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए और किसके के इसलिए हम अवतार लेते हैं। और दुर्वासा वो कहा, भगवान राम एक कबंध नाम का राक्षस था, उसे राम मारे, और जब मारे तब उसका उद्धार हुआ। तब उसे उपदेश दिए कि सापत ताड़त पर उसका हंता, विप्र पूजस गावई संता, पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। कि वो पूज्य होते हैं और दुनिया में हमको सब अच्छा लगता है, लेकिन विप्रद्रोही ब्राह्मण का द्रोही हमको अच्छा नहीं लगता। गंधर्व कहे कि सुन गंधर्व कहाँ मैं तो ही मैं, यानी अपना वो सिद्धांत बताए भगवान राम। तो ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण एक जन्म से होते हैं कि ब्राह्मण एक रचना है, बस ये बात है। तो जिसे ब्राह्मण कहा गया है, यज्ञ वेद ब्राह्मण तीनों की उत्पत्ति के ओम तत् सत, ये 3 होते हैं गीता के अनुसार। इसी से यज्ञ वेद ब्राह्मण की रचना हुई है। तीनों जो हैं भगवान के स्मृति दिलाते हैं, ओम तत् और सत। तो ओम से ही यज्ञ वेद ब्राह्मण तीनों की उत्पत्ति होती है। तो कोई भी है भगवान का भजन करने लगा, भगवान का नाम जपने लगा। कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयो न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कि 2.5 आखर जो प्रेम से पढ़ लेता है वही पंडित हो जाता है, पूर्ण ज्ञाता हो जाता है। पोथी पढ़ पढ़ दुनिया मर गई और पंडित नहीं हो सके। और पुराणों में आया है कि एक एक ऐसे ऐसे राजा महाराजा थे जो उन्होंने 1-1 लाख गाय दान करते थे, तब जमीन में पाँव रखते थे। और गाय किसको दान देते थे? ब्राह्मणों को दान करते थे। पहले ज़माने की बात है, पुराने ज़माने की बात है। अब 1 लाख गाय कहाँ पावत रहे हुई हैं राजा महाराजा? 1 लाख गाय बहुत होती हैं, पूरे जिला भरे में फैल जाएंगी 1 लाख गाय। जो पंडित पाएगा 1 लाख गाय, बेचारा गोबर फेंकत फेंकत परेशान हो जाएगा। आखिर कैसे कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा? तो
दान जो किया जाता था पहले, तो वो पंडित को ही दान दान के अधिकारी थे। और 6 कर्म होते थे उनके, दान लेना दान देना, विद्या पढ़ना विद्या पढ़ना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, ऐसे ऐसे। तो इसलिए पहले नाम जपा जाता है भगवान का, तो यज्ञ का जन्म होता है नाम जपते जपते। माने वो कुछ नहीं जानता और भगवान का नाम जपने लगा, और भगवान का नाम श्रद्धा के साथ जपते जपते उसे साधना की जानकारी हो जाएगी। वो नाम ही बता देगा साधन की विधि। और यज्ञा नाम जपे यज्ञो अस्मि, यानी भगवान का नाम, भगवान का भजन करना ही यज्ञ है। साधना की पूरी जानकारी हो जाना, उसी को यज्ञ कहा गया है। तो नाम जपते जपते यज्ञ की जानकारी, साधना की जानकारी हो जाती है, क्योंकि वो चल रहा है। अब जो जितना चल देगा उतना तो पीछे वाली रास्ता का ज्ञान हो गया। यहाँ पर ये स्टेशन पड़ती है, यहाँ पर ये स्टेशन पड़ती है। तो नाम जपते जपते जब जानकारी हो गई, वो यज्ञ हो गया। फिर साधना और उन्नति में पहुंच गया और आगे बढ़ा तो वेद का जन्म होगा। वेद माने अपौरुषेय वाणी। भगवान कुछ बताने चिताने लगे। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तब न सुचारी। ये 4 का जन्म हो गया। ये वेद के तत्व हैं। एक जैसे होता है कि घी दूध होता है, फिर दूध में घी होता है, घी एक तत्व हो गया दूध का। तो इसलिए वेद का जो है सार तत्व, राम पैदा हो गए। वेद भगवान बताने चिताने लगे, चलाने लगे। और फिर ब्रह्म तत्व विदित हो गया, वो लक्ष्य को पा गया, वो ब्राह्मण हो गया। तो ब्राह्मण एक रचना है। ब्राह्मण कोई जन्म नहीं होता, यानी नाम जपने से जब स्थिति मिल गई और सब कुछ जान लिया। आवन अर्थ उत्पाने सर्वथा संपूर्ण के तावान सर्वेश वेदेश ब्राह्मण से विजानता। और विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिन सुनिचय सोपाक जब पंडिता समदर्शिना। अब वो सब में विद्या विनय, ब्राह्मण में गाय चंडाल हाथी सब में समान दृष्टि वाला हो गया। अभेद दर्शनम ज्ञानम, भेदभाव से रहे, तब उसमें कोई भेद का परत नहीं रह गया कि कुछ ये हीनता रखता है या पवित्रता रखता है। अब भेदभाव सब खत्म हो गया। उसे पंडित कहा गया है, क्योंकि वो लक्ष्य पर स्थित हो गया। तो सब अपने जैसे, सब एक जैसे हो गया। कबीर कहे कि पाहन फोरी गंगे की निसरी, 34 पानी पानी, तेई पानी दुई पर्वत डूबे दरिया लहर समानी। कि वो जब ज्ञान का प्रवाह हो गया, सर्वत्र पानी ही पानी, सर्वत्र भगवान के भक्ति, सर्वत्र भगवान ही दिखाई देने, द्वैत के पहाड़ उसी में डूब गए। जब उस अवस्था को प्राप्त कर लिया तो पंडित है। जितने भी उसने कर्म किया, शुरू में नाम जपता था, भजन करता रहा, वो सब योग माने प्रत्यक्ष दर्शन, योग की अग्नि में उसमें सब कर्म सब भस्म सात हो गए। कामना संकल्प सब सारे सब शांत हो गए। तो इसलिए जैसे कहा गया है कि ब्राह्मण ही सब कराते थे, यज्ञ पूजा भजन और सब बताते रहे। तो विदेशों में कहाँ पंडित पाए जाते हैं। तो इसलिए जिसको जानकारी हो गई दूसरे को बताया करता है साधना की विधि ये सब। और समर्पण माने दान होता है कि मन सहित पश्यंती जप जोगी जतन करते मन गो बस सदा। कि एक पैसंती का जाप होता है, वहाँ पर इंद्रिय संयम हो जाता है, मन को बस में कर लेता है। तो विधि नाम जपने की विधि जो बताते हैं
तो इसलिए यही सबसे बड़ा पुण्य होता है कि मन क्रम वचन से उनकी पूजा करना, यही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। यही भगवान बुद्ध भी कहते हैं, महावीर स्वामी कहें तो जितने भी थे सब को कल्याण उन्हीं से होता है। और जितने भी देखा जाए, एक ऐसे राजा थे, उनका नाम था श्वेत नाम के एक राजा थे, और उन्होंने तपस्या के बल से पहुंच गए वहाँ स्वर्ग में। अब जब स्वर्ग पहुंच गए तब उन्होंने कहा एक दिन ब्रह्मा जी से कि महाराज हम भूखन मर रहे हैं, हम सुने थे स्वर्ग में भूख नहीं लगा करती, और यहाँ हम भूखन के मारे मर रहे हैं, और हमारे लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करें। ब्रह्मा जी बोले, राजन तुमने सब कुछ कर्म किया है, किंतु तुमने कभी दान नहीं किया, और बिना दान के यह क्षुधा नहीं मिटती, इसलिए तुमने अन्न का दान नहीं किया, कुछ दान नहीं किए हो, तपस्या के उसका फल है कि स्वर्ग में पहुंच गए हो। तो कहे महाराज हम का खाएं बताओ? कहे तुम अपना सब खा आया करो। एक सरोवर में कहीं तलैया थी, उसी में पानी पीने गए थे, और प्यास में उनके लग गया झटका, मर गए थे, हार्ट अटैक हो गया था वो राजा श्वेत का, तो उनका वहीं शव पड़ा था शरीर का, उसी को खा आया करो। और वो चुकेगा भी नहीं, वो जाया करे बेचारा, खाया हुआ करे, फिर चला आया करे। एक दिन कहा ब्रह्मा जी से कि महाराज ये निकृष्ट कर्म से कब छुटकारा होगा? तब उन्होंने बताया, हाँ ब्रह्मा जी बताई, जिस दिन है तुमको जिस दिन ब्राह्मण के दर्शन हो जाएंगे उसी दिन तुम्हें ये पाप कर्म से निवृत्ति मिल जाएगी, और उनको तुम कुछ दान कर देना। कहें अच्छा ठीक है। कहें महर्षि अगस्त के दर्शन हो गए, वो पूर्ण वो हैं ब्राह्मण हैं, तो रोज जाया करे। एक दिन है वहाँ अगस्त जी पहुँच गए थे, बढ़िया वो थे, झाड़ियाँ थी, पहाड़ था, और रमणी का स्थान रहा, पुष्करणी थी, तलैया, वहीं बैठ गए नहा करके भजन में। और अगस्त जी आधी रात के समय में एक विमान आया, अप्सराएं नाच रही थी। अगस्त जी सोचे लगता है ये इंद्र है, देवताओं का राजा। जब उतरा तो वही सौभक्षण करने लगा, तो अगस्त जी सोचे कि ये है इतना सुंदर, ये सब साजवाज, ये सड़ा मांस खा रहा है, बात क्या है? पूछ पड़े अगस्त जी तुम कौन हो? तो कहे महाराज तुम कौन हो? कहे हम तो महर्षि अगस्त हैं। तब उन्हें सादर उसने प्रणाम किया और कहा महाराज ऐसा ऐसा है, हम श्वेत नाम के राजा हैं, और आपके दर्शन से ही हमारा उद्धार होगा। और उसने दान देने लगा कुछ म कुछ। अगस्त जी कहे हम दान वान नहीं लेते। कहे नहीं आप ब्राह्मण हैं, आपका दान लेना तो कर्म है, और आप दान ले ले, वस्त्र आभूषण बहुत कुछ दिया। और उसने 5 बाण भी दिया कि ब्रह्मा जी इस बाण को हमको दिए हैं, और इस बाण को भगवान राम को दे देना, इन्हीं बाणों से रावण का वध करेंगे। तो अगस्त जी ले लिए। जब अगस्त जी दान उससे ले लिए तो उसका शव गायब हो गया, और फिर वो और आगे चले गए, एक सीढ़ी बैकुंठ पहुंच गए। तो यह एक कहानी है कि भजन करते करते यानी अंतःकरण सफ़ेद हो गया, चित्त सफ़ेद तो हो गया, किंतु अंतर मन में कुछ इच्छाएं बनी रहती हैं। जो कुछ हम करते हैं कुछ कामनाओं से संयुक्त हो करके उसका संस्कार बना रहता है। तो ये इच्छा ही शरीर का कारण है। इच्छा ही काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कहा कबीर जे इच्छा भी वर्जित ताकं पार न पाया। तो ये इच्छाएं अंतर मन में बनी रहती हैं। बस यही है मांस का खाना कि जन्म मृत्यु, बस उसी इच्छाओं को खाता रहता है। वो जो इच्छा हुई अब वो भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है बस। तो कब ये सब समाप्त होता है? जब अगस्त जी मिल गए और अगस्त जी को उसने दान कर दिया। दान माने होता है समर्पण, कि सब कुछ समर्पित कर दिया। एक ब्रह्म स्थित महापुरुष को समर्पित कर दिया, और समर्पित करके फिर उसी कर्म को करने लगा। तो अब वो जैसे कराएंगे, जैसे चलाएंगे, तैसे वो चलेगा। तो ये जो इच्छाएं के संस्कार हैं धीरे धीरे मिटने लगते हैं, पाप का अंत होने लगता है। एक नाम था अगस्त जी का कुंभज, स्विशेषम प्रयोग चित्त स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। उसी को प्रत्याहार कहा गया है कि इंद्रिय अपने अपने विषयों को त्याग करके चित्त तदाकार हो गया भगवान के चरणों में, तो सारी इंद्रिय घटाकार हो गई, कुंभज हो गया।
तो वो जब अवस्था आ जाती है तो बस तब पाप का अंत होता है और तब आगे वाली वो सीढ़ी पकड़ लेता है। राम कृपा वैकुंठ सिधारा, कुंठ मानी किनारा, असीमित भजन होने लगा। तो कोई भी हो, और इस साधना के 4 सोपान है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह एक रचना है। इसके पहले तो जीव जो रहता है वो अचेत रहता है, कुछ नहीं जानता। कबीर कहे चतुराई चूल्हे पड़े, घूरे पड़े अचार, तुलसी राम भजन में तुलसीदास जी कहे कि चारू बरन चमार, कि हम जो हैं केवल ये चमड़ी देख रहे हैं। और भजन में लग गया तो पहली सीढ़ी में पहुंच गया। और आंशिक रूप में उसमें सभी श्रेणियां रहती हैं। यद्यपि वो शूद्र है लेकिन उसमें ब्रह्म तत्व भी जागृत हो गया, क्षत्रित्व भी आ गया, वैश्य भी आ गया। एक में चारों रहता है और प्रधानता एक की ही रहेगी। तो उसके लिए सेवा करना है। सेवा से धीरे धीरे विधि पकड़ में आ गई, इंद्रिय संयम वैश्य हो गया, लड़ने की क्षमता आ गई, विकारों से पीछे नहीं हटता, सब विघ्नों में और राजी है, लड़ने के लिए क्षत्रिय हो गया, वो विदित हो गया, अब बस ब्राह्मण हो गया। ऐसे ऐसे करके साधना के 4 सीढ़ी। इसी प्रकार से नाम जपना भी है 4। और तो दुनिया में सबसे आदमी सुखी कौन रहता है? एक ऐसे राजा थे, उन्होंने पूछा करें प्रश्न सबसे कि दुनिया में सुखी आदमी कौन है, ये बताओ। जो उनको खाना बना करके ले जाता था दोपहर में, तब वो प्रश्न करते थे। तो लोगन का ये तो साधारण प्रश्न है कि यही उत्तर देते थे, जिसके पास धन है, हाथी घोड़ा रुपया पैसा, का वो सुखी है। राजा उसे निकाल देते थे अपने राज्य से, फिर कोई खाना बनाने वाला आता था। एक दिन राजा खुद बिटिया राजकुमारी देखा, एक बहुत दूर से अच्छा खाना बनाने वाला था, वो भी मुँह लटका के जा रहा था। तो कहें बात क्या है? ऐसा ही ये प्रश्न पूछते हैं और शायद है सबसे यही पूछते होंगे। कहे अच्छा ठीक है। तो राजकुमारी गई दूसरे दिन भोजन बना करके और राजा के सामने रख दिया। राजा पूछे बताओ बेटी, दुनिया में सुखी आदमी कौन है? वो कहा जाने की कौन है, वो सोचा कोई होगा खाना बनाने वाली। कहाँ राजकुमारी यहाँ आएगी? मुझे सबसे सुखी आदमी कौन है दुनिया में? उसने कहा बताई। कहा हाँ बताओ। कहा दुनिया में वही आदमी सुखी है जिसकी औरत पतिव्रता है, बस होगा, और कोई सुखी बुरी नहीं है। तो राजा देखे उसे तारे से ऊपर तक। कहा पता लगा कौन की लड़की है? मंत्रियों ने बताया सरकार आप ही की लड़की है। कहा हमारी लड़की होकर के ऐसा इसने उत्तर दिया है? अच्छा ये कहती भर है कि करेगी भी? नौआ पंडित को बुलाए, कहा ऐसा करते कि ऐसा हमारी बिटिया के लिए लड़का ढूंढो जिसके न घर हो न दुआर हो, न पढ़ा हो न लिखा हो, और न महतारी हो न बाप हो, न घर हो न दुआर हो, हर एक प्रकार से दुनिया से गया गुजरा हो, तब फिर हम देखें कैसे सुखी रहती है। हाँ आधा साधु की तरह। अब ढूंढने लगे नैया नाऊ पंडित, तो कुछ में कुछ कमी सब में मिलती थी। किसी को बाप जिंदा है तो माँ मर गई, कोई गरीब है तो सुंदर है, कोई कुछ है, पढ़ा लिखा है तो कमी सब में रही। बहुत परेशान। एक दिन ढूंढ गए तो एक धर्मशाला था, उसमें एक आदमी पड़ा था कुल्हाड़ी लिए हुए। लड़के रहा, उससे पूछे कहाँ रहते हो, कैसे? कहा कुछ नहीं। कहा घर का है यही धर्मशाला। माँ बाप कहा बचपन में चले गए। पढ़ा लिखा कहा कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं। तो कहा शादी ब्याह कहा कुछ नहीं। नौआ कहा कि पंडित से कि जैसे राजा पूछ रहे थे उससे ये 19 नहीं है बल्कि ये 21 है। उससे पूछे तुम्हारा ब्याह करा दे राजकुमारी के साथ? कहे कहाँ ब्याह कराओगे राजकुमारी के साथ? हमको मारे तब क्या करोगे? कहीं नहीं मारेगी नहीं। राजा के यहाँ ले गए, सारी बात बताए। राजा देखे सकल सूरत, कहा हाँ बस बस यही बढ़िया है इसके लिए, इसने ऐसा उत्तर दिया है, बस ब्याह कर दिए। उल्टा सीधा जो नए कपड़ा रहे राजा उतरवा ली, उसके अनुरूप पहना दिए फटे पुरान। कहा जा तुमने कहा दुनिया वहाँ सुखी जिसकी औरत पतिव्रता। वो पीछे पीछे चल दिया लड़कियाँ। वो भागने लगा कि अब पकड़ के मारे ना हमें। आधा पागल तो था ही, वो भी भगती चली गई। धर्मशाला में जब पहुंचा तब पीछे घूम के देखा, वो भी पहुंच गई हाँफते हुए।
तब कहा भाई तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? गए अब जन्म भर पीछे न रहेंगी, तुम्हारे साथ हमारा ब्याह हो गया है। कहे खाओगे क्या हमारे साथ? कहे तुम क्या खाते हो? कहे ऐसे लकड़ी लाते हैं, एक हलवाई का देते हैं, तो हमें दे देता है रोटी दाल, हाथ में खा लिए, पानी पिए, यहीं पड़े रहते हैं। खा का हो तो कहे तुम भी चलो लकड़ी, वो भी गई लकड़ी काटने। ऐसे करते थे। वो सोचा बनिया कि ये एक पागल रहा, लकड़ी गांजे रहा, एक पगली और मिल गए। दूसरे दिन उसने कहा चलो 3 गट्ठर काटा जाए लकड़ी। कहा क्या करोगे? कहा हम बताएंगे। 3 गट्ठर 4 घंटा तो पैसा वो इकट्ठा करने लगी बेच बेच के। राजकुमारी तो थी, कलाकार थी। उसने कहा जय सुई धागा और वो ले आओ मार्किन, वो खरीद लाया। बढ़िया बढ़िया रुमाल बनाने लगी। कहा जब बेची आवा ठहराने की, सब लोग ले लिए। बढ़िया उसमें फूल पत्ती बना हुआ था और धंधा चलने लगा। उसे पढ़ाने लगी। जब पैसा आने लगा थे तो बुद्धियों बढ़ने लगा थी, बहुत होशियार हो गए। फिर वो जंगल के लकड़ियों का ठेका लेने लगे, बहुत कब्जा कर लिए। अब बढ़िया महल बनवा दिया उसने। फिर यज्ञ किया, फिर अपने बाप को बुलाया। राजा देखते रह गए, बड़ा अच्छा नया नक्शा बनाया, तो नई डिजाइन का मकान है, कौन खाना भी सोने के थरिया में उसने दी, परोसा खवाया। तब राजा पूछे बताओ दुनिया में सुखी आदमी कौन? कहे बताई। कहे हाँ। कहे जिसकी औरत पतिव्रता है वही सुखी है, और कोई सुखी नहीं। राजा ने पैर छुआ। कहे तुमने कहा नहीं बल्कि करके दिखा दिए, ये बात सही है। तो दुनिया में वह सुखी है जिसकी औरत पतिव्रता हो। तो अब ऐसा तो नहीं होता। पति माने होते परमात्मा। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन कर्म वचन से पति माने होते हैं परमात्मा। ये मन की वृत्तियाँ जो है भगवान में लग जाए, वही दुनिया में सुखी है। कंगाल कहे धनमान सुखी, और धनमान कहे सुख राजा के भारी। और राजा कहें महाराज सुखी, महाराज कहाँ सुखी इंद्र के भारी। इंद्र कहाँ ब्रह्मा है सुखी, ब्रह्मा कहाँ सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास बिचारी कहें राम भजन बिन को न सुखारी। तो भगवान का नाम जब भगवान का भजन करे, मन की वृत्ति है जब भगवान में लग गई, एक ही धर्म एक ही नियम पति व्रत, यानी उस पति को पाने के लिए जो व्रत ले लेता है उसी को यज्ञ कहा गया है। साधना भजन, वो दुनिया में सुखी है। और दुनिया में कोई सुखी नहीं रहा, चाहे जैसे रहा, चाहे ब्याह हुआ हो चाहे ना हुआ, सब दुखी रहा थे। रणुआ आदमी रहा, एक हमें आधा साधु जैसे रहे। तो नहीं उनका ब्याह हो गया? नहीं पहले नहीं भरा, पहले की बात हम बताते हैं। हाँ तो ब्याह नहीं भरा बेचारे, तो सुनत रहे रामायण। और वाल्मीकि रामायण में निकला, विश्वामित्र भजन कर रहे थे, मेनका पहुंच गई। अब मेनका ऐसे ऐसे रही, फिर लड़का बच्चा भय, तो उसके मन में बात बैठ गई कि तपस्या में वो फल है कि मेनका प्रकट हो गई। अब हम करेंगे तपस्या, और जब तपस्या करेंगे तो भगवान का तो कोई भरोसा नहीं है, मिली है कि नहीं आई है कि ना आई है। लेकिन मेनका तो कहीं गई नहीं, और है जरूरत मेनका से। और लग गया तपस्या में, कुछ दिनों तक किया तपस्या, तो कृष्ण भगवान वहाँ प्रकट हो गए। कहें भक्त जी आंखें खोले, तो इधर उधर देखा, नहीं खोलत रहा। खोले कहा कौन है? कहा हम कृष्ण भगवान है। जब आँख खोला तो कृष्ण भगवान। कहें ये बताओ गोपिका कहाँ छोड़ आए? कहें यहाँ गोपिका की जरूरत नहीं है, केवल हमारे जरूरत, हम आए हैं। कह रही यार हम तो का तपस्या करें, का भजन, तुम्हें कौन बुलाया है? कहा तुम बहुत धोखेबाज हो। चाहते रहे तुमको विश्वामित्र, भेज करके मेनका उनकी तुम बुढ़ापा चौपट कर दिया। और हम चाहते थे मेनका तुम आके हमारी जवानी चौपट कर दी है, क्योंकि जय जाने जग जाए हेराई। अब तुम्हें देख करके सारी कामनाएं ही भस्मसात हो गई। और तो भगवान बोले कि ऐसा है, वो जो है उन्हें नीचा दिखाने के लिए तपस्या कर रहे थे, वशिष्ठ का विश्वामित्र।
तो उनकी तामसी तपस्या रही तो वैसे उनके साथ व्यवहार करना पड़ा। अब तुम केवल हमारा ध्यान कर रहे हो, भजन कर रहे हो, तो हमसे ही केवल कामना थी, तुम्हें कामना केवल मेनका गए, हमसे निष्काम थे, हम आ गए। कहा यार अच्छा आ गए तो इसलिए कि जिसका ब्याह नहीं हुआ वो बेचारा पछताया करत है, और जिसका ब्याह हो गया वह पछताया करत है। हाँ वैसा ही ब्याह का लड्डू है, जो नहीं खाया वह पछता, जो खाए सो वह पछता। तो आधा साधु जैसे होगा है। तो अति विचित्र भगवंत गति कि लड़की की विदाई होती है वो रोवा करती है। यदि दूल्हा कहा दे हम नहीं से लिवा ले जाएंगे तो फिर रोवाई शुरू हो गई। आखिर वो कौन सी रोवाई है? तो ये संसार है, दूसरी दुनिया बनी है। लड़का पूछा पापा ये दोनों हाँ तो हुआ अकेली कह रो। हाँ वो कह के ये रो रही, लड़का पूछ रहे बारात जा रही, वो पूछा कि पापा ये दुल्हन तो रो रही है, दूल्हा क्यों नहीं रोता? अब बाप समझाया, कहा बेटा हाँ ब्याह तो दोनों का है, दोनों को बराबर रोना चाहिए। बाप समझाया, कहा बेटा ये थोड़ी देर के बाद चुप हो जाएगी, अब उसको तो जन्म भर रोना पड़ेगा। तो इसलिए यही है कि मन को भगवान में लगाए, मन के वृत्ति को भगवान में लगाए, और जो भगवान के भजन में लगा हुआ है और वही दुनिया में सुखी है, नहीं क्षण भंगुर है, नश्वर है, दुख के खान। हाँ तो फिर एक बारात जा रही थी, वो जब लड़का पूछा कहो पापा जब ये दरवाजे पर बारात लगती तो यही ध्वनि क्यों बजाया करते हैं, ये वीर शहीदों का, ये है वीर जवानों का, इस देश को क्या कहना, तो यही ध्वनि क्यों बजाया करते हैं, गाया करते हैं? बाप कहे बेटा आज देश का एक जवान और शहीद होने जा रहा है। तो इसलिए भगवान का भजन और जो भगवान के विधि और कैसे समझ में आती है, तो जब कोई ब्राह्मण बताए, ब्राह्मण माने होता है ब्रह्म स्थित महापुरुष, जिन्होंने उस तत्व को विदित कर लिए, उसी को ब्राह्मण कहा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अनहत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं व अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो।